साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। एक लंबे समय के बाद, लगभग 1 महीने के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। और अभी जो PCS की मुख्य परीक्षा थी वो मेरी संपन्न हो गई है। 26 तारीख से लेकर के 26 सितंबर से और 1 अक्टूबर के बीच वो सारी चीज़ करने के बाद इस ड्यूरेशन में आपको जानकारी होगी भी कि कल ही UPSSC का जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया गया है और अब सीधे सीधे उसमें डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद ज्वाइनिंग देनी है। और जितने भी 1403 लोग थे, हालांकि 1402 लोगों का रिजल्ट आउट किया है, एक को होल्ड करके रखा गया है, तो फाइनली हम लोग भी उसमें सेलेक्ट हो गए। और ये एक खुशी का अवसर तो है ही। इतनी मेहनत के बाद जब हम लोग किसी एक नई दुनिया में, जिसके लिए हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं, एंटर करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन मेरे साथ एक्चुअल में साझी प्रतिक्रिया हो रही है। बात ये नहीं है कि सारा खुशी खुश होना है। एक्चुअल में हम लोग जब ग्रुप में काम करते हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं साझी देखने को मिलती है। मतलब हम अकेले खुश नहीं हो सकते। कारण ये था कि टाइपिंग के बाद जो हम लोगों का ग्रुप बना लगभग 500 लोगों का, तो उसमें सारे लोग वही थे जो सेलेक्टेड थे और वो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे अपना। ठीक है, तो उन 500 में से एक विशेष प्रकार का लगाव मेरा भी था। और क्योंकि सभी लोग ग्रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कहीं जाकर के वैसे ही परेशान करने के लिए ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो लोग थे हमारे पास सारे जेन्युइन थे और सारे सिलेक्टेड थे। तो अब ये भी एक सत्य है जीवन का कि सारे लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, तो कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाएँ और उसमें से, और बाकी सारे लोग काफ़ी दुखी हैं। तो मैं भी अपने साथियों के लिए मतलब उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस भी नहीं फील कर पा रहे हैं कि जितना उन लोगों के लिए दुख है। काफ़ी सारे हमारे साथी तो पहले ही ग्रुप छोड़ करके चले गए हैं। मैं कुछ बात कर पाता, कुछ डिस्कशन कर पाता, तो वो लोग पहले ही ग्रुप लीव करके चले गए हैं, क्योंकि उनको दुख है इस बात का कि लगभग 3 साल की प्रक्रिया के बाद आज जब हम लोग फाइनल स्टेज पे पहुँचे हैं तो वहाँ से बाहर का रास्ता देखने को मिला। ये बड़ी एक मतलब बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग देती है। आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे। कई बार जब एक एक नंबर से या दो दो नंबर से हम लोग बाहर हो जाते हैं तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा मतलब पेनफुल होती है कि उसको बयां नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथियों के साथ भी हुआ। लेकिन एक चीज़ और भी है इसके पीछे। अगर आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा बात माने और मेरे अनुभवों के साथ और अपने खुद के अनुभवों के साथ अगर इस बात को आप रियलाइज़ करें, तो ये भी है कि कई बार जब हमारे साथ कुछ होता है तो वो हम लोग हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम के लिए उसको गलत समझें, लेकिन वो हमारे भविष्य में हमारे भले के लिए ही होता है। और हो सकता है कि हमारे लिए उससे भी ज़्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट कर रही हो। और ऐसे लेक्चर में इसलिए बैठ करके यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ कि बस मेरा हो गया तो किसी में से मुझे मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम लोग भी बहुत सारी असफलताएँ सफलताएँ देखने के बाद यहाँ तक एंट्री कर पाए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप लोग समझिएगा इस बात को कि ये समस्याएं होती हैं और इस चीज़ को लेकर के दुख तो होता ही। और ख़ास तौर से UPSSC को लेकर के मैं इस बात पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हूँ UPSSC को लेकर के, क्योंकि आप एक एक प्रोसेस को 6-6 महीने में कराते हैं। फॉर्म निकला, पेपर 6 महीने बाद, उसका रिजल्ट आया वो 6 महीने बाद, टाइपिंग शीट 6 महीने बाद, उसका रिजल्ट 6 महीने बाद, उसका रिजल्ट 6 महीने बाद। इस तरीके से करते हुए 2019 के रिजल्ट को आप यहाँ तक रोके हुए हैं। और उससे भी बुरी बात है कि इससे पहले की जो भर्ती हैं 2016 की, आप उसको भी रोके हुए हैं। इतना वेट करने के बाद जब एक व्यक्ति फाइनल स्टेज से बाहर जाता है तो वो एक डिसअपॉइंटिंग और वेरी डिसअपॉइंटिंग बात है। ये चीज़ें केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस परेशानी से झेल रहा हो, इस परेशानी को झेल रहा हो। खैर, दोनों ही चीज़ें हैं। देखो, हम स्टूडेंट्स हैं और ना तो हम ये कह सकते कि हमेशा हम जीतेंगे, ना हम ये कह सकते हैं कि आप हमेशा हारेंगे। तो दोनों ही चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्योंकि ना तो एक पक्ष में रखने से दूसरे वालों को फ़ायदा होने वाला है, ना दूसरे वालों से पहले वालों को। खैर, जो भी है, लेकिन एक बात मैं दोनों ही लोगों से कहने की कोशिश करूँगा कि देखो, ये हमारा स्टेज नहीं है। क्योंकि मुझसे भी पूछ रहे थे कि आपका क्या अब फाइनल टारगेट है, इसके बाद क्या एंजॉय करना है। तो मैं अपने विचार अगर बताऊँ तो वो ये हैं कि मुझे मंजिल पे जाने से अच्छा मुसाफिर बने रहने में मज़ा आता है। तो अब जैसे ही एक होल्ड मिला, एक मंजिल मिली, हमने एक नई मंजिल सेट कर ली
और एक नए मुसाफिर हम लोग बन गए। ठीक, आज से फिर हम अपना बोरिया बिस्तर बांध करके, यानी कि अपना बैग और अपनी किताबें वो लेकर के फिर आगे की तैयारी में जुट गए हैं। और मैं और हमारी टीम और हमारे साथ जो भी लोग आगे जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और इस बार अगला जो टारगेट हमारा है वो है आरओ परीक्षा 2023 वाली। ठीक है, फॉर्म्स उम्मीद है कि दिसंबर तक आ जाएंगे और दिसंबर के बाद 2-3 महीने बाद पेपर होना है। कोई भी तैयारी आप हैंड टू हैंड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ता है। ठीक, और अगर आप अभी से देना स्टार्ट करेंगे ये टाइम, तो आज नहीं तो कल आपको उसका वैलिड रिज़ल्ट या फिर जो प्रॉपर रिज़ल्ट है वो आप लोगों को रिफंड में मिलने वाला है। तो चाहे आप सफल हो गए हैं तब भी उसके पीछे कारण ये है कि अभी ये RSSC वाले हैं, तो कम से कम 3-4 महीने ये चकारने वाले बिल्कुल नहीं हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ और चीज़ में अपना दिमाग लगाया जाए। देखो, तरीके सबके अलग अलग हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा भी लेकर के जा सकता हूँ, क्योंकि ये एक रोड मैप तैयार करने वाली वीडियो भी है। तो जो लोग अभी आगे की तैयारी करने वाले हैं वो एक बार समझ करके चलें। देखिएगा, जैसे हम लोग चाहते हैं कि अपना पे ग्रेड या लेवल हम लोग ऊपर बढ़ाएं, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम एक एक करके करते चले जाएं, जैसे अभी ये 2000 का पे ग्रेड है, फिर 2800, फिर 4200, फिर 4600, फिर 4800, फिर 5400, इस तरीके से करें। या फिर अपनी स्टेबिलिटी को हम यहीं पर रोकें, मतलब इसको यहीं पर थोड़ा सा धैर्य रखें और तैयारी करें और सीधे एक जंप मारें लंबी, क्योंकि बेरोज़गारी का टैग तो हट गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं पड़ेगी सोशली, और उम्मीद करते हैं कि 2-3 महीने के बाद कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छा स्टेज है कि आप एक जंप लगा सकते हैं। और जो लोग अभी किसी वजह से फेल हो गए हैं, तो भाई देखो, उनके लिए तो दूसरा रास्ता कोई है ही नहीं है। बैक करने से कोई मतलब नहीं है, सरेंडर करने से कोई मतलब नहीं है। आगे चलना है, सिर्फ और सिर्फ आगे चलना है, पीछे देखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अभी आप लोग अपने कंधों को मजबूत करिएगा इनको, और एक दूसरे साथी के साथ, जिससे भी आप अनुभव लेना चाहें, जिसको भी आप अपना मेंटर बनाना चाहें, उसके साथ जुड़ करके अपने आगे की राह को सेट करिएगा। ठीक है, तो हमारा तो सेट है, आप लोग भी अपना सेट करिएगा। और जो लोग UPPSC RO के लिए चलना चाहते हैं वो मेरे साथ चल सकते हैं। बाकी PCS किसी को बनना है तो वो आगे किसी के साथ जा सकता है, क्योंकि मेरा पहले टारगेट PCS का बाद में है, पहले RO का टारगेट है, तो पहले उसको अचीव करेंगे, उसके बाद ही आगे की चीज़ पे हम ध्यान देंगे। और किसी व्यक्ति को अन्य चीज़ों की तैयारी करनी है तो वो भाई किसी और के साथ अभी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी भी मेहनत हो सकेगी, जितना भी मटेरियल या जितनी भी एनालिसिस मेरे हिसाब से है, वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उसमें जाकर के जुड़ सकते हैं, या फिर 7453885232 ये नंबर आप दोबारा से सुन लीजिएगा, 7453885232। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो जिसमें हम लोग आगे की रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ केवल RO ARO के लिए, इससे ज़्यादा अभी मेरे पास ना तो समय है, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों से बता रहा हूँ। और हम सारे स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशन बनना भी नहीं चाहिए। अगर हम इंस्टीट्यूशन बनेंगे तो अपना कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो कोशिश यही रहेगी कि अपना पहले थोड़ा सा सेट करें, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलें। दूसरों की हेल्प हम तभी कर सकते हैं जब हम उस फील्ड में स्ट्रॉन्ग हों। अगर हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो किसी की फाइनेंशियली हेल्प कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोग खुद किसी विषय के जानकार नहीं हैं तो हम किसी दूसरे की व्यक्ति की हेल्प कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो हमारे साथी रहे हैं पहले से ही, कम से कम 6000 लोग, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हों तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिएगा, टाइम वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो सेलेक्ट हो गए हों तब भी, और अगर किसी कारणवश रह गए हों तब भी। तो हिम्मत किसी को नहीं हारनी है, आगे चलना है, क्योंकि टारगेट हमारे लंबे हैं और हमने बहुत सारा समय अपना इस प्रकार की परीक्षाओं को दे दिया है। तो खाली लेवल 2 से भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सपने अपने अलग अलग होते हैं, किसी का सपना कुछ है, किसी का कुछ है। तो हम लोगों का तो फील्ड अब देखो एजुकेशन ही बन गया है, तो हम लोग तो एजुकेशन में वर्क करेंगे। लेकिन आप लोगों को किसी और फील्ड में भी जाना है तो आप लोग वहाँ पे भी अपने अनुभवों को या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई भी होंगी, और अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुँची है
तो आप लोग बिना किसी देर करके अभी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। देखिए, बार बार स्टेप बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार अपने टारगेट को लॉक करिएगा और डॉट, ठीक, आप समझ रहे होंगे। तो टारगेट सेट और उसके बाद डॉट, और ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में ज़्यादा पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तैयारी हमारे लिए एक शेड्यूल के तरीके से होनी चाहिए, उसमें बार बार डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। खैर, इस पे हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। आज तो फिलहाल हमारा विषय था जूनियर असिस्टेंट 2019 की परीक्षा के लिए, जिसके लिए फाइनली अब हमारे यूपर से भी थोड़ा सा सोशल प्रेशर आउट हो गया है और अब मैं आप लोगों के साथ फ्री वर्क कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ यूँ कह लीजिएगा कि बिना टेंशन के। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ वर्क करिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से एक नया रिजल्ट लेकर के आएँ और नई तैयारियों के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होंगी। तो जो लोग अभी इससे जुड़े हुए हैं, आप लोग उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।